देंगे रोड, लाठी से मारेंगे, सर्विस रोड लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे। सरकार नहीं देगा तो किसके यहाँ जाएंगे मांगने? वही हम सरकार से पूछ रहे हैं, बता दीजिए आप दूसरे देश चला जाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नाथनगर के बिहारीपुर गांव में है, जहां बीते 5 दिनों से यहां के जो ग्रामीण थे वो सर्विस रोड की मांग को लेकर डटे हुए थे, लेकिन बदले में क्या मिला? लाठियां, बुजुर्गों पर लाठियां, महिलाओं पर लाठियां, और यहां पर आपको चीखें सुनाई दे रही हैं। क्या ये हमारा सिस्टम है? यहाँ पर जो जन धक्का मुक्का मार करके मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने आप लोगों का मोबाइल छीना? हाँ, पुलिस ने हम लोग का मोबाइल छीन लिया था वो। आके ट्रेन जो है ना वो उठा के फेंक दिया था अपने मन से। बुलाया भी किसी हम तो बोला देवे करेंगे, आया गाड़ी का डोजर से सबको फेंकवा दिया वो। तो ग्रामीण थे, शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इनकी कोई भी बात नहीं सुनी। साथ ही साथ इनके साथ बदसलूकी की, इनके साथ मारपीट की और खुलेआम धमकी दे रही है। क्या हमारे सिस्टम में आवाज़ उठाना पाप हो गया है? अगर गरीबों के आवाज़ जो है, क्या इनके आवाज़ को दबा दिया जाएगा? मैं दिखाना चाहूँगी कैसे यहाँ पे पुलिस वाले हैं। यहाँ पे लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया। जो प्रशासन ने है, प्रशासन जो है लोगों को धमकी दे रही है कि अगर तुम लोग दोबारा यहाँ पर बैठे तो तुम सभी पर केस कर दिया जाएगा, तुम सबको जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। ये वही सिस्टम है जहां गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहां पर लोग शांतिपूर्वक 5 दिनों से अनशन पर बैठे थे, परंतु आज प्रशासन के लोग यहां आते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि फिर कभी यहां दिखे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। यहां पर कुछ महिलाएं जो हैं लाठी लेकर यहां पर बैठी हुई हैं। देंगे रोड, लाठी से मारेंगे, सर्विस रोड लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे। मेरे ऊपर पत्थर चलाया किसी का, पुलिस के द्वारा पत्थर चलाया गया। पत्थर चलाया, तब हम सब लाठी लेकर उसको कैसे मारे, बोला कि सबको अंदर कर देंगे। चलिए कर देना, हमको जो अधिकार है न लेंगे। तो सरकार को जरूरत पड़ा तो 4 लाइन बनाया, हमको जो जरूरत पड़ा डूबेंगे चढ़ने का, जो हमको जरूरत पड़ा कौन करेगा, कैसे कौन देगा हमको? सरकार। नेताओं को भी जब जरूरत होती है तो वोट मांगने आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वही प्रशासन को भी जब जरूरत थी तो लोगों ने सस्ते सस्ते दामों में अपनी जमीन बेच दी कि NHI प्रशासन उनको बदले में रास्ता देगा, लेकिन इनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है और बदले में इन पर ही लाठीचार्ज किया गया है। मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया, बोल रहा कि नहीं देगा तो क्या करेगा, क्या कैसे नहीं करेंगे, मार जाएंगे मगर रास्ता लेकर रहेंगे, क्योंकि साले में मेरा बच्चा डूब जाता है, साले में हमको परेशानी उठाना पड़ता है। तो सरकार नहीं देगा तो किसके यहाँ जाएंगे मांगने? वही हम सरकार से पूछ रहे हैं, बता दीजिए आप दूसरे देश चला जाएंगे। सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नहीं, महिलाएं भी, उसके साथ ही साथ ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी आंखों में एक अभी भी उम्मीद की किरण बची हुई है कि काश कोई नेता आ जाए इनके बीच, इनके साथ खड़ा हो जाए, काश प्रशासन के जो लोग हैं इनकी बातों को सुने, ताकि बाढ़ के समय में इन्हें एक रास्ता मिल जाए और इन्हें अपने जीवन गुजारा करने का एक छोटी सी मदद मिल जाए। हमू यहीं बैठवे जब तक ये हाथ नहीं लगता है। हाथ लगी का अभी तुरंत बने थे, ठंडा सुखा दो, JCB लगी तुरंत ही तैयार होता है। जे सर्विस लाइन रोड का मांग चले ना, ओकरो नापी लेते, पहले ये काम करते है, नापियो लेते और बनवो करते है। आब ठंडा हमरो साथ दो, हम तोरा साथ छिए, ज़्यादा समय नहीं लगते, अनशन पर बैठी जबे, चलो कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन हमरो बात सुनबो तब ना। तो यही शांतिपूर्वक सब लोग धीरे धीरे यहाँ से देखो नए काम होते, हम रही कि यहाँ काम करेबे, लेकिन शांत रहो और धीरे धीरे खत्म करो। जैसे मतलब हम लोग ऊपर चढ़े ना बोलता है तो ही लोग ज्यादा बोलता है, तुम पे केस बनेगा। केस धमकी दे रही थी? हाँ, धमकी दे रहा था और बोला भी कि तू ही सबको बुलाया है, मीडिया वाले को हम ही फोन किए हैं सीधा, और बोला केस कर देंगे। रखा है। आप लोगों ने बताया नहीं कि ये तो हमारा हक है, हम तो अपना बोलिए अधिकार मांगना, बोलता है तुम जबरदस्ती अधिकार मांगिएगा, जबरदस्ती। हम बोले कि देखिए, हम वीडियो भी दिखाए कि जबरदस्ती है। प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, डायरेक्ट सीधा लाठी प्रशासन खूब मार के भगा रहा था, प्रशासन खुद ऐसे गला पकड़ के फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया, अभी वीडियो है।
लोगों की माने तो अगर प्रशासन का ये उपहाल गरीब लोगों के साथ अगर इस तरह का प्रशासन के द्वारा सलूक किया जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ पे ये गरीब लोग ना होते, यहाँ पर कोई भी वीआईपी लोगों के द्वारा किसी प्रकार का अनशन किया जाता तो क्या ये पुलिस, क्या ये प्रशासन उन नेताओं के साथ, उन वीआईपी लोगों के साथ क्या इसी तरह व्यवहार करती?